नमस्कार दोस्तों ऐसा कहते हैं हमारे भारत देश के अंदर कि सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कहीं कोई दोष नहीं होता है। अगर सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर कोई अपराध कर दे या उससे अगर कोई अपराध हो जाता है तो वह भारत सरकार के बनाए गए संविधान एवं संविधान के तहत वह आईपीसी इंडियन पेनल कोड या वह अधिनियम या नियम सबको संशोधन करके और एक नया कानून बना दिया जाता है। यह हमारे देश की सत्ता का कमाल है। और आज हम ऐसे ही कानून फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA यानी कि विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA की बात करें कि FCRA क्या है, FCRA किसके अंतर्गत काम करता है और FCRA के अंतर्गत जो विदेशी दान लेने वाली जो संस्थाएं हैं वो कैसे रजिस्टर्ड होती हैं और कैसे इसके अंदर अब तक संशोधन होते रहे हैं। हालांकि मैं इस FCRA का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी 11 दिसंबर को हमारे देश के गृह मंत्रालय ने 13 NGO को रजिस्ट्रेशन निरस्त किया, यानी कि जो FCRA के तहत जो पंजीकृत है उन 13 NGO या सोसाइटी या संगठन या समूह जो भी है उनको निरस्त किया। हालांकि भारत की सरकार के गृह मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह 13 कौन सी संस्थाएं हैं, उनका नाम का खुलासा नहीं, लेकिन वो संस्थाएं 13 संस्थाएं हैं जिनमें से 2 झारखंड के अंदर काम करने वाली है। उन पर यह आरोप है कि वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के FCRA के मानदंडों के अनुरूप यानी कि अनुकूल काम नहीं कर रही हैं, यानी कि वह संस्थाएं विदेशी धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए उपयोग कर रही हैं, यानी कि जो आदिवासी हैं उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए विदेशी धन का उपयोग हो रहा है। इसलिए उन 13 संस्थाओं को पंजीकृत जो संस्थाएं हैं उनको निरस्त कर दिया। तो अब हम जो FCRA कानून है भारत सरकार का, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि FCRA फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी अंशदान अधिनियम। वैसे यह कानून 1976 में बना था और पहला जो इसमें संशोधन हुआ था वह 2010 के अंदर हुआ था। इसमें गैर सरकारी संगठन पर लागू होता है, संघ समूह गैर सरकारी संगठन राजनीतिक दल, यानी कि जो भी NGO या सहकारी समितियां हों या गैर सरकारी संगठन हों या फिर एक समूह हो या एक कंपनियां हों या फिर राजनीतिक दल, जो भी विदेश से अंशदान प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपने रजिस्ट्रेशन के 3 वर्ष बाद FCRA में रजिस्ट्रेशन कराना होता है ताकि जब उन्हें विदेश से अंशदान मिलता है। तीसरा, इस रजिस्ट्रेशन की जो FCRA रजिस्ट्रेशन होता है उसकी अवधि 5 वर्ष की होती है, यानी कि प्रथम रजिस्ट्रेशन 5 साल का होता है। यदि इस रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना होता है तो वो आगे की बात है। और जो विदेशी अंशदान या धन है वह धन को हम सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लेते हैं, यानी कि इन कार्यों पर हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं इन खर्च के आधार पर हम विदेश से पैसा मांग सकते हैं, किसी भी कंपनी से या फिर किसी भी जो डोनेटर करता है उससे। दूसरा,
एफसीआरए में रजिस्टर्ड पंजीकृत जो सोसाइटी हैं या राजनीतिक दल हैं उनको आयकर रिटर्न अनिवार्य है। सॉरी, इसमें राजनीतिक दल आयकर रिटर्न में नहीं है, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं, जो कंपनियां हैं या समूह हैं या फिर मतलब क्या है कि जो संघ हैं उनके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है, जो एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड है। या और दूसरा, इसमें एक नया 2015 में नया आदेश जारी हुआ था जिसमें यह है कि भारत की एकता और अखंडता जिस अंशदान से प्रभावित होती हो, यानी कि ऐसा डोनेशन जो हमें विदेश से प्राप्त हो रहा है, जिस डोनेशन के कारण देश की एकता, अखंडता या फिर हमारे पड़ोसी देश या राज्य जिसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, वह मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होने की आशंका हो, ऐसी स्थिति में उस डोनेशन प्राप्त करने वाले संघ, समूह या फिर गैर सरकारी संगठन या सोसाइटी या कंपनी के रजिस्ट्रेशन को निलंबित किया जा सकता। ये मुख्य चीज़ें, ये बात हो गई। अब हम आते हैं इसमें जो विदेशी दान प्राप्त नहीं कर सकता वह विधायिका, राजनीतिक दलों के सदस्य, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और मीडिया कर्मी। यह लोग विदेश से किसी भी तरह का अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि में जो हमारे राजनीतिक दल थे, अब जो मुख्य चीज़ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे जो मुख्य राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस या अन्य और भी कोई दल हो सकता है, इनकी जो विदेश से धन प्राप्त करने की नीति थी वह एफसीआरए की नीति से बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। तो एक संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि इसने जो एडीआर है, इसने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका दायर की। वो जनहित याचिका यह थी कि भाई जो राजनीतिक दल विदेश से अंशदान प्राप्त करते हैं, यह एफसीआरए के जो नियम है इस नियम के बिल्कुल विपरीत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सुनवाई का मौका दिया और 2004 से और 2012 के बीच में जो इन्होंने धन प्राप्त किया, यानी कि जो यूके स्थित एक वेदांता समूह जो कंपनी थी उससे डोनेशन प्राप्त किया था। उससे डोनेशन प्राप्त करने के कारण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये दिल्ली उच्च न्यायालय गया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2004 से 2012 के बीच में जितना भी डोनेशन प्राप्त किया इसको अवैध करार दिया गया, यानी कि दोनों ही पार्टियां वहाँ मुकदमा मार गई। वह इसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको हार का सामना करना पड़ता। इससे पूर्व ही संसद के अंदर एफसीआरए अधिनियम 1976 को ही निरस्त कर नया कानून 2017 बना दिया, यानी कि उसमें ये चीज़ रखी थी कि किसी भी कंपनी से जिसके जो विदेश में काम कर रही है उसकी भारतीय शाखा से या फिर उस कंपनी के 50% या 50% से अधिक शेयर वाली कंपनी भारत के अंदर काम कर रही है, तो वह राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए उत्तराधिकारी है और राजनीतिक दल उससे चंदा ले सकते हैं और विदेश से भी चंदा ले सकते हैं, यानी कि अपने लिए पूरे के पूरे कानून में संशोधन कर दिया। यह संशोधन ना तो गैर सरकारी संगठनों के लिए, ना समूहों के लिए, ना संघों के लिए, किसी के लिए नहीं है, ना सोसाइटी के लिए, ये सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, यानी कि उनकी चंदा प्राप्त करने की जो नीति थी ना, उस नीति का मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने।
इसीलिए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं होता। अगर सामर्थ्यवान व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो वह निर्दोष होता है, और दोषी वह होता है जो सामर्थ्य नहीं है। जैसे कि 13 जो अभी सोसाइटियाँ नष्ट करी हैं एमएच, इसमें फिर मुख्य चीज़ जो आती है इसके जो 2017 में इन्होंने जो तंबाकू अधिनियम है या तंबाकू इंजर से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट करती है, यानी कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यह विदेश से धन प्राप्त करती थी, लेकिन इसको भी एमएचए ने निरस्त कर दिया, यानी कि यह भी विदेशी फंड प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है निरस्त में? सर्वप्रथम 180 दिन के लिए निरस्त किया जाता है, तब तक जांच चलती है। उस स्थिति में सोसाइटी, समूह या फिर संघ या समितियां जो विदेश से फंड प्राप्त करती हैं, वह अपने फंड का 25% इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि जो सहायक रजिस्ट्रार समितियां होती हैं या संघ होते हैं या ट्रस्ट होते हैं, उनके जो अधिनियम है वह पूरे लागू होते हैं, और यही रजिस्ट्रेशन में एफआरसी के रजिस्ट्रेशन में लागू होते हैं। एक कोई पहली बात नहीं है कि जब 13 समितियां जो हैं अभी 13 सितंबर को बैन लगाया है, इससे पूर्व भी 2011 के बाद और 2020 के बीच में 20,624 गैर सरकारी संगठन, समूह, संघ, सोसाइटियां और समितियां को बैन किया जा चुका है, और आज वर्तमान में 49,843 एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड है। लेकिन कुछ संघ ऐसे भी हैं जिनसे कोई भी सोसाइटीज, गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक दल या फिर समितियां जो भी हैं जो विदेशी अंशदान प्राप्त करती हैं, वे कुछ समूहों से अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे देश का गृह मंत्रालय अनुमति ना दे। वह कपासियन इंटरनेशनल 1, 2 फोर्ड फाउंडेशन, 3 वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, 4 ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और नेशनल डेमोक्रेट फॉर डेमोक्रेसी। इन 4 जो फाउंडर हैं विदेशी, इन 4 फाउंडर से हमारे भारत सरकार की जो समितियां एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड हैं, वे तब तक अंशदान प्राप्त नहीं कर सकती जब तक हमारे देश का गृह मंत्रालय अनुमति ना दे। तो दोस्तों, हमारे देश की विधायिका या संसद पुरुष को नारी और नारी को पुरुष बना देती है, ये कानून तो क्या है। आज 2020 में 13 जो सोसाइटीज़ हैं उनके पंजीकृत को निरस्त कर दिया देश के गृह मंत्रालय ने। लेकिन जब बात राजनीतिक दलों की आई तो पूरे के पूरे विदेशी अंशदान अधिनियम 1976 को निरस्त करके 2017 में पूरा नया चेंज कर दिया। यानी कि उनके जो विदेश से फंड प्राप्त करने का जो मार्ग था वो सीधा क्लियर कर दिया। जब सैया वही कोतवाल तो डर का है।